क्या आप इसराइल का बाइकाट करना चाहते हैं तो कम से कम 3 चीज़ों का खास ख्याल रखें। और तीसरी बात तो उनकी असल है। इन सब की जड़ पहली बात तो ये कि हम मुकम्मल बाइकाट करने में इतना हिचकिचाहट का शिकार क्यों हैं। आज भी कई लोग KFC और पीप्सी इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या उनके लिए इंसानियत से ज्यादा मुंह का जायका अहमियत का हामिल है? तो इंतजार करें, कहीं अल्लाह ना करे कि कभी ये वक्त हम पर मुसल्लत किया जाए। दूसरी बात जो गलती हम कर रहे हैं वो ये कि हम एक एक प्रोडक्ट का बायकाट करने में लगे हैं। अगर इससे बेहतर हम इन कंपनियों की नाम याद करें जो इसराइल की हैं तो हमारे लिए बायकाट करना आसान हो जाएगा। जैसे कि पीपेसी को, जिसकी सिर्फ पीप्सी नहीं, उनकी प्रोडक्ट्स में पानी, लेज, चिप्स वगैरह भी शामिल हैं। और हम सिर्फ इसराइल ही का बायकाट क्यों कर रहे हैं? फ्रांस की प्रोडक्ट्स का क्यों नहीं? वो भी उनका हामी है। जब तक उनके हामियों को उनकी वजह से नुकसान नहीं होगा, ये साथ ही खड़े रहेंगे। तीसरी और इन सब की असल बात, हम सूद को क्यों भूल गए? अब कुछ लोग कहेंगे कि उसका क्या ताल्लुक है, तो सूद ही यहूदी की असल जड़ है जो उनके नुकसानात को पलक झपकते ही पूरा कर देता है। मगर कैसे? बात को समझें। अगर मैं समझा सकूं, सूद के हराम करने की एक हिकमत अल्लाह की ये समझ आती है कि उससे मालदार मजीद मालदार और गरीब मजीद गरीब होता है, क्योंकि पैसे की तकसीम लौटकर इजाफे के साथ सूदी शख्स तक आती है। अब जरा सोचें, आपका अपना मुल्क ही की मिसाल लें। माहाना सूद की किस्त भरी जा रही है। आप अंदाजा कर सकते हैं कितने हैं कि सिर्फ जो किस्त में अदा हो रहे हैं, जबकि असल कर्जा वहीं का वहीं है। मजीद ये कि ये आपसे सूद लेते हैं, इससे आप ही के मुल्क के निज़ाम को खरीदते हैं, फिर वापस उन्हीं हकमरान के जरिए वो पैसा उन तक आ जाता है। जाहिरी सी बात है। अब आपके हकमरान पाकिस्तान में तो रखने वाले नहीं, ये एम्पीसा, सुइस, बिनक्स और ऐसे कई बिनक्स क्यों बने हैं वरना। बहरहाल, अगर हम सूद लेना और देना छोड़ दें तो अहम मुमकिन है कि हम अल्लाह के साथ जो जंग कर रहे थे वो तो खत्म होगी, साथ दुश्मन की कमर भी टूट जाएगी। जज़ाक अल्लाह।